गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप लोग देख रहे हैं तो आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल में स्टडी वाइन्स में। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, कुछ अच्छी होने वाली है। हम प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे, प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे सब चीज़। तो बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। ठीक, तो रही बात, अभी आपको पूरा इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा ऊपरी पहले बता देती हूँ। ठीक, तो जो प्रेसिडेंट की पावर का जो प्रोविज़न होते हैं वो आर्टिकल 52 में दिया गया है। ठीक, और वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया उसको कंसिडर किए जाते हैं। और ये जो होते हैं कमांडर होते हैं आर्म फोर्स ऑफ इंडिया के। ठीक, और फिर ये हाईएस्ट पोस्ट है, इंडिया की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। और जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो उनके हाथ में होते हैं, मतलब वेस्टेड इन हिम। और जो इनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो गवर्नमेंट के परफॉर्म होती है, गवर्नमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन उनके नाम के अनुसार, मतलब उनका नाम है लेकिन कुछ भी गवर्न हो जा रहा है। तो चलिए आगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते प्रेसिडेंट का। तो लेट्स बिगिन अवर वीडियो, एंड तक बने रहिएगा, आपको पता चलेगा और लिस्ट भी आपको मिलेगी। Hello everyone, today we will understand President of India in a very simple way. What is a president, what are their powers and what they can and cannot do. So, what is president? The president is the constitutional head of India, which means he or she is the first citizen of country and represent the nations. Okay, even though the president is the head, the real power is with the prime minister and council of ministers. अब जानते हैं who is president? The president is not directly elected by people. He or she is elected by an electoral college in which there is a term of 5 years and it can be re-elected. Must be at least 35 years old. अब जानते हैं how is president elected, ये कैसे चुने जाते हैं। The president is elected by members of parliament MPs and members of legislative assemblies MLAs. So it is an indirect election, not direct voting by citizens. अब understand power of president. The president has 4 main types of power. Executive power appoint prime minister and minister, और प्राइम मिनिस्टर को तभी अपॉइंट करती है जब उसमें काउंसिल मिनिस्टर जो होते हैं वो एक मैक्सिमम पे नहीं पहुंच पाते हैं कि मतलब हम इतने वोट्स चाहिए जीतने के लिए, तो वो प्रेसिडेंट के हाथ में आता है कि आप मतलब अपॉइंट करें प्राइम मिनिस्टर को। फिर लेजिस्लेटिव पावर होती है, पार्लियामेंट्स को कॉल कर सकते हैं, बिल साइन कर सकते हैं, और जुडिशियल पावर होती है। और जुडिशियल पावर में इनको कैन गिव पैर्डन। फिर इमरजेंसी पावर होती है, वो कोई भी इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, नेशनल हुआ, नेशनल इमरजेंसी। ठीक, मेन फंक्शन उनका है द प्रेसिडेंट कॉल्स पार्लियामेंट सेशन